Good morning, students. Today we will study exercise 4.2, question 3. Yesterday we have completed chapter 3, exercise 3.2, 3.4. Okay. Now, exercise 4.1, 4.2 का क्वेश्चन 1 and 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं. 4.2 का क्वेश्चन 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 का फर्स्ट वन, क्वेश्चन 3, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4. ये इक्वेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में. एंड व्हिच आर नॉट, यहां पर आपको 5 सॉल्यूशंस दिए हैं. इसमें से चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस, यहां पर 5 जो दिए हैं इनमें से कौन से सॉल्यूशंस हैं ये हमें डिसाइड करना है और कौन सा नहीं है ये डिसाइड करना है. इनमें कुछ नहीं करना पड़ता है. ये जो वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन में पुट करना पड़ता है. सो इस इक्वेशन की यह है LHS और यह है RHS. एंड इसमें 0 2 ये जो कोऑर्डिनेट्स है, अब आप चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं तो आपको ये मालूम है कि फर्स्ट जो रहता है वो x कोऑर्डिनेट रहता है, सेकेंड जो रहता है वो y कोऑर्डिनेट रहता है. सो इसका मतलब हुआ x = 0 एंड y = 2. सो हमें क्या करना है, इसके LHS में ये वैल्यू पुट करना है, RHS मिलना चाहिए. अगर नहीं मिली तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा. और यदि LHS RHS इक्वल आते हैं तो ये इसका सॉल्यूशन होगा. ओके. सो LHS = x - 2y, substitute the value of x which is 0 minus 2 into 2, it is -4 and it is positive 4 which is not equal to RHS. Therefore 0 2 is not the solution of गिवन इक्वेशन. इस तरह से आपको 5 सॉल्व करने हैं. ठीक है. नाउ मैं और एक सॉल्व कर देता हूं, बाकी रिमेनिंग 3 आपको करना है. थर्ड वन 40, थर्ड वन 40. It means x = 4 and y = 0. LHS = x - 2y, x is 4, it is 0, 4 minus 0 that is 4, which is equal to RHS. That's why 40 is the solution of given equation. इस तरह से करना था. ओके. नो इसमें बाकी के जो हैं वो आप ट्राई करेंगे. फोर्थ वन √2 and 4 √2.
where x is equal to root 2 and y equals 4 root 2. LHS is equal to x minus 2y, x का वैल्यू है रूट 2 माइनस 2 इंटू 4 रूट 2, इट इज रूट 2, 8 रूट 2, 8 रूट 2 में से 1 रूट 2 सब्ट्रैक्ट करें माइनस 7 रूट 2 विच इज नॉट इक्वल टू RHS. That's why root 2 and 4 root 2 is not the solution of the given equation. Okay, कंप्लीट कर लेंगे और बाकी के दो सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Find the value of k if x equals 2, y equals 1, equation is given 2x plus 3y equals k. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. कुछ नहीं करना है, x और y के वैल्यू पुट करना. 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 प्लस 3 y का वैल्यू 1 इक्वल्स k. 4 प्लस 3 इक्वल्स k. सो k इक्वल्स 4 प्लस 3 7 इन दिस वे. सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती हैं. This exercise completed. Now exercise 4.3. Draw the graph of each of the following linear equations in two variables. एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1. इस एक्सरसाइज में कुछ रेड्यूस्ड पार्ट हैं. 30% सिलेबस रेड्यूस्ड है. कुछ चैप्टर्स तो पूरे के पूरे डिलीट हैं, रेड्यूस्ड हैं. फिर भी हम CBSE का फर्दर लेटेस्ट नोटिफिकेशन का वेट करेंगे. देखते हैं कि न्यू नोटिफिकेशन में अगर कुछ ऐड किया तो हम इसको बाद में पढ़ लेंगे. डोंट वरी. इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 7, 8 इट मीन जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, यदि आप स्टैंडर्ड 9 का रेड्यूस सिलेबस ये फाइंड करेंगे तो ये सब आपको मिलेगा. 4.3 के जितने भी ये वर्ड्स प्रॉब्लम हैं 2, 4, 6, 7, 8 ये रेड्यूस्ड पार्ट है. और जो ग्राफिकल पार्ट है वो हमें पढ़ना है. यानी कि क्वेश्चन 1 पढ़ना है, क्वेश्चन 3 पढ़ना है, क्वेश्चन 5 पढ़ना है. तो इस एक्सरसाइज में हम 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन 1. ड्रॉ द ग्राफ्स. आपको यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दिए हैं, इन सभी के ग्राफ्स करने हैं. पहला दिया है x प्लस वाई इक्वल्स 4. और आपका क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ. आपको ग्राफ निकालना है और ग्राफ के लिए
हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना पड़ता है। जो हमने एक्सरसाइज 4.2 में, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 2 में राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये जो किया था यही हमें करना है कि सॉल्यूशंस फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन को आप y इक्वल टू ट्रांसफर कर रहे हैं। सो y इक्वल्स 4 माइनस एक्स। अब हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं भी करे तो चलेगा। सो मैं थोड़ा यहां पर आपको शॉर्टकट बताता हूं। यहां x के वैल्यू पुट करेंगे, यहां y की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या मिलता है, हमको ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए, वो प्लॉट करेंगे। और आप चाहें तो इनको पॉइंट्स को नाम दे सकते हैं। एटलीस्ट 3 वैल्यू कंसिडर करना है। 2 वैल्यू से भी होता है, लेकिन कभी कभी 3 पॉइंट्स लेने के बाद में तीनों 1 लाइन पर आना चाहिए, तो हमारे सॉल्यूशन करेक्ट माने जाते हैं। इसलिए हम रिस्क न लेते हुए 3 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। अगर यहां पर आपने x की वैल्यू 0 लिया तो y कितना मिलेगा? 4 माइनस 0 दैट इज 4। सो ये हो जाएगा 0 एंड 4 इन दिस वे। यदि हम 2 लेते हैं, 4 माइनस एक्स का वैल्यू 2, कितना मिलेगा? 2। कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 एंड 2, 2 हो गए। और एक ले लें, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि जितनी बड़ी वैल्यू लेंगे उतना ग्राफ भी आपको प्लॉट करना पड़ता है। इसलिए छोटे वैल्यूज में अपना काम कर लेना चाहिए। 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। अगर मैंने यहाँ 5 लिया x का वैल्यू, तो 4 माइनस 5 माइनस 1, कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 5 एंड माइनस 1। सो मुझे कम से कम 5 तक के प्लॉट करना है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। मेरे ख्याल से आपके बुक के पीछे में इनके ग्राफ की लाइन कैसे आएगी उसका फोटो आपको दिया है। सो ये -1 y का, सो थोड़ा सा नीचे आएगा। एक ग्राफ मैं बताता हूं, बाकी के ग्राफ तो आपको ही करना है। कोऑर्डिनेट्स भी आप बना सकते हैं, मैंने सिर्फ आइडिया दिया। बाकी जितने सॉल्यूशन आप करेंगे उतना आप बेनिफिट में रहेंगे। सो सभी आपको ग्राफ कॉपी में ही सॉल्व करना है। 0 सपोज -1, इट इज -1, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नो x का 0 दिस वन एंड y का 4, ये यहां पर आएगा। अब इसको 0 4 लिखना। मैंने कहा कि आप पॉइंट का नाम भी दे सकते हैं। पॉइंट, इसको A से डिनोट करें, इसको B से करें और इसको C से करें। तो ये जो 0 4 है इसको हम A नाम दे दें। ये हो गया A 0 4। B हो जाएगा 2 2, ये 2 और ये 2। ग्राफ में ये लाइन थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं भी आ सकती है।
नेक्स्ट x का 5 y का -1, सो ये आ जाएगा यहाँ पर x का 5 y का -1, इट इज़ b, इट इज़ c। अब इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। ये तीनों अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, एक लाइन में है, तो आपका सॉल्यूशन करेक्ट है। इन दिस वे इसको थोड़ा लॉन्ग ड्रॉन करना है। ग्राफ पॉइंट टू पॉइंट नहीं करना है, थोड़ा आगे बढ़ाना है। और इस लाइन पर आपको ये इक्वेशन लिखना है, x + y = 4, x + y = 4 इन दिस वे। कि इस इक्वेशन की ये लाइन है, ये बताता है। अगर आप पीछे गए तो ये पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट करता है, इस पर से ये सही है या गलत है, ये पता चलेगा। सो लेट मी चेक। फर्स्ट, इट इज राइट, ग्राफ इज राइट। और ये जो है कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स आ सकता है, क्योंकि कौन क्या लेट करेगा ये उस पर डिपेंड करता है। सो इसमें जो 4 इक्वेशंस हैं ये आप आराम से कर सकते हैं। अगर एक हाथ सॉल्व करें तो 4th वाला fourth one is 3 equals 2x plus y. So y equals 3 minus 2x. It means y equals 3 minus 2x. ये हो गया इक्वेशन। अब आपको बनाने हैं, फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स। x का वैल्यू 0, 2 इंटू 0 0, 3 माइनस 0 3, ऐसे ही करना है। 1 ले लें, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, और एक पॉइंट ले लें, बहुत बड़ा नहीं चाहिए, 3 ले लेते हैं। 3 इंटू 2 -6, 3 माइनस 6 -3, 3 -3 C। अब एक ग्राफ प्लॉट करके आप इनको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालना, अब जितने ग्राफ आप सॉल्व करेंगे उतना ही। पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़े हमने और एक अभी मैंने भी करके देखा है। और यदि करना ही है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2
1 2 3 इन दिस वे ग्राफ प्लॉट करेंगे, सब जगह इक्वल करेंगे, x डैश y, y डैश x 1 2 3 4 सो ये जो है 3 एंड -3 फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, यह है 3 और यह है -3 इस तरह से। उसके बाद में 1 1 बोथ पॉजिटिव 1 यहाँ पर आएगा, b और ये 0 x का और ये 3 इन दिस वे। अब इनको ड्रॉ कर लें और पीछे से चेक कर लें, इस तरह से आपको करना है। सो जो रिमेनिंग 2 हैं ये आप करेंगे, ओके। So, okay students, today's time is over. So, see you tomorrow. Till then, good day, goodbye. Thank you.